ऑब्वियसली आई वांटेड टू लुक प्रिटी बिकॉज ऑफ कोर्स मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल फेस, और मेरी बेटी मुझे पहली बार देखने वाली थी। जी ये प्रिपेयर नहीं था। रात भी होने लगी। ओके, मैं आई विल जस्ट कम बैक आफ्टर क्लीनिंग माई फेस। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सब लोग। आई होप आप सभी बहुत मज़े में होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। फर्स्टली थैंक यू सो मच कि प्रेगनेंसी वाले वीडियो पे इतना सारा प्यार देने के लिए, और जो आप लोगों ने कमेंट्स और डीएम्स करके मुझे चीज़ें बताई, उससे आई गॉट a lot of motivation for myself as well। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर दैट मेरे एक्सपीरियंसेस आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे। आपने मुझे बताया कि कैसे ये दिस इज़ गोइंग टू बी सो हेल्पफुल फॉर यू। सो आई थिंक दैट वीडियो इज़ ऑलरेडी अ सक्सेसफुल वीडियो बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ अगर एक भी इंसान को मेरे एक्सपीरियंस से कुछ फ़ायदा होता है देन आई थिंक इट्स सक्सेस फॉर मी टू क्रिएट सच कंटेंट। एंड यस, यही सोचते हुए मैंने सोचा आज की वीडियो को उसी वीडियो का कंटिन्यूशन करते हुए लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग। उससे पहले मैं दिखाती हूँ आपको आज का वेदर बहुत ही खूबसूरत। आई डोंट नो आपको कुछ दिख भी रहा है बट वेदर बहुत ही खूबसूरत है आज। इट्स अ नाइस वेदर आउट हियर। सो यस, आज के वीडियो में आपको मेरे पोस्ट डिलीवरी एक्सपीरियंसेस एंड especially the delivery room, post delivery and breastfeeding, all these three experiences I will share with you in this video। so अगर आपको इस तरह के वीडियो में कोई भी इंटरेस्ट हो so please continue watching। और अगर ये आपके मतलब की नहीं भी है and you know कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा हो जिसको ये हेल्पफुल हो जाए so प्लीज़ उनके लिए ये वीडियो एंड तक देखना and do share with them। so बिना ज़्यादा कुछ बोले let's get started and let's talk to you what's this whole experience is all about। Let's start। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे बीच में बहुत बड़ा सा वो मतलब मेरे लिए गाने वाले बजने वाले हैं एंड फिर देन आई विल गेट द ऑनर टू टॉक एंड ऑल दैट। So yeah, let's talk about the delivery room first, right? So delivery room की बात तो मैं क्या ही बोलूँ, वो एक्सपीरियंस मुझे अभी भी जब मैं सोचती हूँ, oh my God, just 2 years ago ऐसा था। मतलब वो एक टाइम मुझे ऐसे याद आता है। सो डिलीवरी रूम का एक्सपीरियंस वॉज वेरी अमेजिंग बिकॉज आई वॉज अंडर डॉक्टर किरण सिद्धू। तो उनके अंडर में जितने भी नर्सेज एंड जितने भी स्टाफ्स वगैरह थे दे वर वेरी वेरी काइंड, वेरी वेरी लाइक बहुत ज़्यादा एज अ मदरली फीलिंग देने वाले नर्सेस भी थे। तो वो सभी लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं। तो दे गिव मी सच अ मतलब होमली वाइब। मुझे एकदम घर की वाइब आ रही थी हॉस्पिटल में ही, किस तरह से क्या चीज़ें दो, फटाफट से ये खिलाओ, फटाफट से ये करो एंड ऑल दैट। एंड फॉर दैट आई विल गिव क्रेडिट टू माई हस्बैंड बिकॉज अभिलाष ने जो गूगल पे सर्च किया है दैट नेचुरल डिलीवरी के लिए उस फेज़ में इमीडिएटली क्या चीज़ें आपको फ़ायदा कर सकती हैं। सो फर्स्टली इज़ द 100+ एक ड्रिंक आता है मलेशिया में विच इज़ अ एनर्जी ड्रिंक, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है डिलीवरी के टाइम में। इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ नेचुरल डिलीवरी तो कहते हैं ऐसे लिक्विड एनर्जी ड्रिंक्स दे सकते हैं। तो 100+ करके एक ड्रिंक आता है, आई डोंट नो अगर आपकी कंट्री में ये मिलता है। सो आप ऐसा कोई एनर्जी ड्रिंक जो स्टैमिना दे फटाफट से पुश करने के लिए एंड आपको अंदर से you don't get to sleepy position during the delivery time, ठीक है। तो उसके लिए अभिलाष ने फटाफट से सर्च किया एंड ही गॉट मी द बॉटल्स ऑफ 100+। मैंने वो भी, क्योंकि आप ज़्यादा खा नहीं सकते हो राइट डिलीवरी से पहले, स्पेशली व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर अ नेचुरल डिलीवरी आपको ज़्यादा खाना अलाउड नहीं होता। तो मुझे डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया बिकॉज वॉमिटिंग हो सकती है एंड ऑल दैट। तो खाना कुछ हैवी खाना मैं खा नहीं रही थी। एंड देन ऑल्सो ही सर्च चीज़ केक्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल दैट। वो सब फटाफट गूगल में सर्च किया अभिलाष ने और वो सब लेकर आया। आई डोंट नो उसके इमीडिएटली बाद तो मैंने डिलीवर कर ही दिया था, बट हाँ ये सारी चीज़ें मुझे खाने को मिली बिकॉज आई वॉज़ वेरी कॉन्शियस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें खाई जैसे मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया। सो बिकॉज सिंस उसका फ़ायदा ये भी हुआ ना कि बिकॉज आई डिड नॉट हैड अ लॉट ऑफ दोज हैवी चीज़ एंड दोज हैवी मिल्क एंड सो मैनी स्टफ्स, जिसकी वजह से मेरे बच्चे का वेट भी गेन नहीं हुआ राइट। बहुत ओवर वेट नहीं हुआ। बच्चा भी अगर ओवर वेट हो जाता है क्योंकि आप खाना खाते हो तो सिर्फ आपको इफेक्ट नहीं होता, बाद में धीरे धीरे जा करके बच्चा ही आपका बहुत हैवी हो जाता है, हैवी वेट
सफोकेट हो जाता है बच्चा अंदर, एंड देन फिर और मुश्किल हो जाती है कि आपको नेचुरल डिलीवरी चाहिए तो वो ज़्यादा और डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्लस आपका भी वेट देखते हुए डिलीवरी, मैं ऐसा नहीं कह रही जो वेट गेन कर लेते हैं वो बिल्कुल नेचुरली डिलीवर नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स वो भी करते हैं, बट यू नो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी सांस फूल जाती है एंड आपके अंदर स्टेमिना नहीं होता। यू नो आप अभी देख लो ना, अगर आपने ज़्यादा वेट गेन कर लिया और आपने वेट गेन इन द सेंस कि आपने ज़्यादा एक्सरसाइज एंड एक्टिव नहीं रहे हो और वेट भी गेन कर लिया हो तो आपकी बॉडी ठप पड़ जाती है, आप कुछ नहीं कर पाते हो। वो सिर्फ प्रेगनेंसी फेज के लिए नहीं है, अभी भी है, अगर हम कोई एक्सरसाइज ना करें रेगुलर डे बेसिस पे एंड मतलब घर का भी काम ना करें, मैं बोल रही हूँ घर का काम करने वाली औरतें तो वैसे भी बहुत एक्टिव होती हैं जब मोस्टली जो ज़्यादा काम करते हैं, बट देन स्टिल आपको जहाँ पे स्टेमिना चाहिए होता है वहाँ पे वो स्टेमिना नहीं दिख कर आता है। सो उस टाइम पे लास्ट में डॉक्टर के पास तो कोई और चांस नहीं होता, दे विल ओनली ऑफर कि आप सी सेक्शन करा लो। इसलिए भी बोलते हैं कि वेट कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। सो हाँ, तो मैंने क्योंकि ओवर द टाइम मैंने बहुत ईजी रखा है अपना पूरा प्रेगनेंसी फेज। सो जब एकदम फटाफट अभिलाष वाज लाइक ओके गो एंड लेट्स हैव चीज़ केक, फ्लाना केक एंड ऑल दैट, मतलब चीज़ केक, ड्राई फ्रूट्स एंड जूस, इतनी चीज़ें मैंने खाई, ज़्यादा कुछ खाने को बोला ही नहीं था डॉक्टर ने, तो मैं भी खा नहीं रही थी, मुझे डर लग रहा था कि वॉमिट हो जाएगा एंड ऑल दैट, सो वो भी नहीं करना था। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रही। हाँ ऑफकोर्स अगर आपने ये जानना है कि मैंने डिलीवरी रूम के लिए क्या क्या चीज़ें पैकअप करी थी तो वो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ। डिलीवरी रूम हॉस्पिटल बैग, यू नो हॉस्पिटल बैग भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज मुझे याद है जब मैं सर्च कर रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आया था क्योंकि किसी ने ऐसे कोई वीडियो था ही नहीं इंटरनेट पे उस टाइम पे 2 साल पहले भी कि मैं सर्च करूँ कि क्या क्या चीज़ें लेके जाना है। बट यू नो आई विद माई ओन रिसर्च एंड सो मेनी थिंग्स कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होता है ऐसे गूगल में सर्च करके, तो मैंने बहुत सारी वैसी चीज़ें पैक करी जो कि आई थिंक अभी भी बहुत से लोगों को नहीं पता होती हैं, स्पेशली पैक करने के लिए हॉस्पिटल बैग्स में। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। सो मैं हॉस्पिटल बैग्स में क्या क्या कैरी करना चाहिए मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ आप लोगों के लिए। बट अभी आई थॉट आई शुड टॉक अबाउट डिलीवरी एंड यू नो डिलीवरी रूम वाला फेज़ एंड ब्रेस्ट फीडिंग फेज़ एंड पोस्ट डिलीवरी ऑफ कोर्स, ये सारा कुछ मिक्स कर देती हूँ एक वीडियो में, कंबाइन कर देती हूँ। आई थिंक जो बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको अगर ये यूज़फुल हो जाए मेरी एक्सपीरियंसेस से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए सो इट विल बी अ वेरी यू नो आई वुड बी वेरी हैप्पी। सो हाँ, तो डिलीवरी के टाइम पे बस कुछ टाइम बाकी रह गया था एंड ऑल दैट। आई वॉज इन माई डिलीवरी रूम एंड आई वॉज रेडी टू यू नो डिलीवर एंड डॉक्टर, आई रिमेंबर डॉक्टर वॉज इन देयर एंड डॉक्टर को नर्सेज ने कॉल करके बोला बिकॉज डॉक्टर वॉज प्रिपेयरिंग एंड थॉट कि 9 बजे से पहले आई वोंट बी एबल टू डिलीवर और Tiana was delivered 7:39, okay, 7:39 exactly the time, and doctor was prepared for 9 o'clock डिलीवरी, ओके। तो इतना टाइम के हिसाब से चीज़ें होंगी एंड डॉक्टर वेंट टू होम बिकॉज डॉक्टर भी बिल्कुल घर के पास ही, हमारे वो जो हॉस्पिटल था हॉस्पिटल के पास ही डॉक्टर का घर था विच वॉज अ प्लस पॉइंट। सो नर्सेज वॉज लाइक रुको रुको अभी पुश नहीं करना, लेट द डॉक्टर कम, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, डॉक्टर इज जस्ट नीचे और वो ऊपर आ रही हैं। तो बस ऐसा वो एक्सपीरियंस था। आई थिंक वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। आप में से जो भी एक्सपीरियंस करता है उनको ही पता होगा कि ये क्या फेज़ है। आई थिंक और अभिलाष ने मेरे साथ एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को बिकॉज ही वॉज देयर डिलीवरी रूम में। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत ये पूरा अभी मेरे नज़र के सामने आ गया, ये पूरा यू नो वो पल मेरे सामने है बिल्कुल अभी। तो पता नहीं मैं जो बोलना चाह रही हूँ मैं बोल नहीं पा रही हूँ अभी 1 सेकेंड के लिए। हाँ, वो तो एक्सपीरियंस वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो या आई डिलीवर्ड on June 20, 2020 my little princess was born. I'm getting अच्छा ये प्रिपेयर्ड नहीं था this is not prepared. Okay, yeah, बाल ठीक कर लेती हूँ थोड़ा। Okay, so on June 20, 2020 Tiana was born at 7:39 PM Saturday. उससे बेहतरीन कोई फेज़ मैंने लाइफ में देखी नहीं। Oh my god, I need to just stop. रात भी होने लगी है। ओके, मैं I'll just come back after cleaning my face. Okay,
So after wiping out all my tears, I'm back. Okay. And Abhilash was shocked क्योंकि मैं टिश्यू लेने बाहर गई ना, मतलब क्या हो गया? You were just recording, right? ये क्या हो गया? बेचारा अभिलाष डर गया 2 सेकंड के लिए कि मैं रोके क्यों आई बाहर. ओके let's talk about this beautiful phase. Let's not cry. Okay, ये है ही ऐसा एक्सपीरियंस दैट you get into so much emotions, you know. बहुत ही खुशी के इमोशंस थे, so don't take it otherwise. And I think मैं ये कट भी नहीं करने वाली हूँ. I'll just let it be because it's a very बहुत ही true natural emotion था ये मेरा भी. I just Okay, so yeah, on June 2020, my little princess Tiana was born at 7:39 p.m. Saturday. बहुत ही beautiful. I think उससे बेहतरीन, उससे beautiful दिन नहीं है हमारी लाइफ में. So वो दिन जब हम पेरेंट्स बने. एंड आई रिमेंबर जब टियाना 1 साल की हुई थी पिछले साल, तो अभिलाष के ऑफिस की कॉलिग ने आई गेस अभिलाष को भी मैसेज किया था. एंड देन आई गॉट टू नो यस आई शुड ऑल्सो, आई थिंक a lot of you parents out there, you should not only just celebrate your baby's birthday, you should celebrate yourself as well being a parent, because it was our 1-year anniversary as well of being a parent. So yeah, it was a very good feeling because हम भी parents बने, माँ बाप बने, you know, और वो feeling बहुत ही अलग थी. मैं share ज़रूर करूँगी सारे clips जो भी मेरे हैं उस टाइम के. So उस टाइम पे फटाफट हमने photos लेने थे and डॉक्टर किरण के साथ, and डॉक्टर किरण was doing all the, you know, further चीज़ें जो डिलीवरी रूम में होती है आफ्टर गिविंग मी बेबी सबसे पहले फटाफट से निकलते मेरे ऊपर रख दिया गया. वी हैड अ स्किन टू स्किन, यू नो, जो बच्चे के साथ स्किन टू स्किन करना चाहिए बिकॉज उससे बच्चे को बहुत कनेक्ट होता है. बच्चे को क्लीन नहीं करते, बस सीधा, यू नो, आफ्टर दैट बेबी कम्स आउट इट गोज स्ट्रेट टू मदर्स, यू नो, आर्म्स में आ जाता है बच्चा ऐसे. एंड शी वॉज जस्ट ऑन मी रिलैक्सिंग, वेरी हैविंग सच अ कूल टाइम. ओह माई गॉड, I'm just out and there's so much of space. कितना ज़्यादा space है यहाँ इस दुनिया में. Oh my God. And she was looking at me. She was looking at अभिलाष. इतनी छोटी छोटी सी आईज थी, आँखें बंद भी थी बट आँखें खुल गई थी उसकी धीरे धीरे एकदम से. And she was here ऐसे आराम से, मामा. I was like, बस बोल दे मामा इसके बाद. So she was like, she was doing like that and she was here. I'll obviously add that clip here somewhere because यहाँ पे space दिख रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे add करूँगी वो clip because बहुत ही प्यारा moment था वो, हमने उसको capture किया. Baby, what? The makeup on properly? Yes. You gorgeous anyway, makeup or no makeup? Exactly what doctor said. Daddu cheeks like he said. And the hair? And the hair. We were talking that on a hospital bed. Obviously I wanted to look pretty because of course मेरी लाइफ का सबसे beautiful phase, और मेरी बेटी मुझे पहली बार देखने वाली थी. So उससे मिलने के लिए तो मैं जब अल्ट्रासाउंड के लिए चेकअप के लिए जाती थी, जब मंथली चेकअप्स होते थे टियाना, जब आई वॉज प्रेगनेंट, मैं तब भी सुंदर से सुंदर कपड़े पहन के जाती थी, यू नो, क्योंकि अरे आज बच्चे के साथ अपॉइंटमेंट है, वी हैव अ डेट विद अ बेबी, सो सुंदर दिखना है. आई नो आई माइट साउंड अ वेरी क्या, लेकिन वो भी एक अलग फेज़ है यार, अलग ही टैंजेंट पे चल रहा होता है दिमाग, एंड देन वो बहुत अलग फील आता है. सो मैं तो वो तब करती थी, तो मैंने कहा ये तो भाई बच्चे ने पहली बार अपनी माँ को देखना, ऐसे कैसे, उसकी भी तो मेमोरी रह सकती है. देन वी वर डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड पिक्चर्स एंड ऑल दैट. सो ओके, डॉक्टर वॉज अबाउट टू लीव, बट डॉक्टर ने एक बहुत अच्छा सजेशन भी दिया दैट हम फिर उसके बाद, यू नो, डिलीवरी रूम से यहाँ पे what do you say, बेबी नर्सिंग रूम में यू गेट ट्रांसफर शिफ्टेड देयर, सो दैट बच्चे को भी थोड़ा मॉनिटर कर सके एंड ऑल दैट, सब कुछ देखने के लिए एक दिन. एंड दैट टू इफ़ यू वांट टू ऑप्ट इट. तो डॉक्टर ने हमसे पहले भी डिस्कस किया था कि आई वुड सजेस्ट कि जब आप डिलीवर कर लो, सिंस आपके घर में कोई पेरेंट्स नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कि मैं आपको ये एडवाइस करती हूँ कि आप 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहो, 2 से 3 दिन 4 दिन एक्सपीरियंस करो, चीज़ें देखो, बिकॉज यहाँ पे बेबी नर्सिंग रूम में सारे नर्सेज आपको सब कुछ सिखाएंगे भी कि बच्चे को, यू नो, कैसे नहलाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, सो मेनी थिंग्स, एंड सब आपको
गाइड करेंगे प्रॉपरली, एंड उससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर ऐसी चीज़ें आपके हॉस्पिटल में ये सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो मैं तो कहूँगी अगर फैमिली है तो भी आपको वो एक्सपीरियंस करना चाहिए, जाकर सीखना चाहिए, वो चीज़ देखनी चाहिए, चाहे आपके घर में फैमिली हो या ना हो, बट दैट एक्सपीरियंस इज़ अल्टीमेट, यू नो। तो और डॉक्टर ने उस दिन आफ्टर डिलीवरी भी मुझे याद है जाते जाते ये बोला कि, और टियाना के डॉक्टर भी इमिडिएटली शी केम, यू नो, डॉक्टर उमा, टियानाज पीडियाट्रिशियन, सो शी केम, फटाफट वो आए एंड वी वर डिस्कसिंग वेट एंड एवरीथिंग, सब कुछ हमने डिस्कस किया, बातें करी, एंड देन डॉक्टर सजेस्टेड मी, माई डॉक्टर किरण सजेस्टेड मी दैट यू शुड, आई वुड सजेस्ट कि आप बच्चे को थोड़ा केयर में ही रहने दो, यू नो, बेबी नर्सिंग रूम जो है उसमें पर्टिकुलरली जो बेबी केयर वाला सेक्शन है उसमें बच्चे को रहने देते हैं, एंड यू टेक अ प्रॉपर रेस्ट ताकि अच्छे से सो जाओ, और बच्चे को तब बीच बीच में लाएंगे सो दैट एक रात के लिए तुम रिलैक्स कर लो, तुम्हारी बॉडी थोड़ी यूज टू हो जाए, एंड देन आप बीच में बच्चे को जब लेके आएंगे ब्रेस्ट फीड कर देना। एंड मन तो नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, बट मैं ऑलमोस्ट बेहोशी थी और बच्चा भी बिल्कुल नींद में, मतलब बगल में ही रूम था बिल्कुल हमारे कमरे से दूसरे रूम में, और बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे, क्योंकि बच्चे को प्रॉपर यू नो टेम्परेचर में रखा गया था ताकि वो अच्छा टेम्परेचर हो, क्योंकि मुझे रूम में एसी चाहिए और बच्चे को आपने एकदम से एसी में नहीं डालना है, वो हीट में एंड ऑल दैट वैसे रखा था। टेम्परेचर उस रूम में अलग होता है बच्चे के लिए, तो उस हिसाब से तो मैंने सोचा वो ज़्यादा यू नो बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा है, एंड मुझे तो होश ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उसके बाद मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई, क्योंकि जब जैसे मैंने डिलीवर किया देन आई रिमेंबर डॉक्टर के जो नर्सेस थे उन्होंने मुझे माइलो पिलाया, ऐसे माँ अपने बच्चे को जैसे पिलाती है ना दूध, उस तरह से डॉक्टर ने इतने प्यार से नर्सेज ने मुझे माइलो बना के गर्मा गर्म माइलो फटाफट दिया। तो वो सब करके हम लोग फटाफट शिफ्ट हुए रूम में, आराम किया। आई रिमेंबर दैट फेज़। बीच रात को मैं एकदम से उठी और आई हैड टू फीड टियाना फर्स्ट टाइम। दैट फर्स्ट फीड ऑफ कोर्स नहीं आ रहा था मुझे टियाना को लैच करना, और मुझे भी नहीं आता था ऑफ कोर्स ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में इतना मुझे कुछ पता नहीं था, मतलब थोड़े बहुत रिसर्च किए थे, बट यू नो जब आपके पास बच्चा आता है एंड देन जब आपको फीड करना होता है ना, वो सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं उस टाइम पे, और बच्चा प्रिपेयर नहीं होता। आप भले ही प्रिपेयर होके आए होते हो बट बच्चे को नहीं पता होता, बच्चे को तो थोड़ा आप नहीं गाइड करना है। तो वो सारी चीज़ें हुई, और फर्स्ट टाइम जब आप यू नो आफ्टर दैट जब आप फर्स्ट टाइम टॉयलेट जाते हो तो उसके लिए भी मुझे वो बताया था कि बेल करना है, बेल रूम में बेल वॉज देयर, सो यू कैन कॉल द नर्सेज, एंड नर्स फर्स्ट टाइम आकर के आपको प्रॉपर सॉल्ट वाटर बाथ देंगे। ये अलग अलग डॉक्टर्स के हाथ में होता है, तो मेरी डॉक्टर किरण ने ये एडवाइस किया था सॉल्ट वाटर बाथ, वो एक सॉल्ट एंड एक टब दिया था जिसमें जो टॉयलेट सीट पे लगाते हैं, एंड यू कैन सिट देयर इन अ हॉट वाटर, वार्म वाटर कह लो, ल्यूक वार्म तो नहीं, थोड़ा वार्म होता है। बेसिकली यू हैव टू सिट, आपको बैठना है उस पानी में, जिससे हीलिंग के लिए वो बेसिकली वो सॉल्ट वाटर इसलिए यूज़ करते हैं सो दैट आपने नेचुरली डिलीवर किया होता है तो वो सारी चीज़ें हील करने के लिए वो सॉल्ट वाटर लेते हैं। एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि सब जगह ये नहीं होता। सो यहाँ पे डॉक्टर किरण ने ये मुझे सजेस्ट किया था, तो वो चीज़ें थी। एंड आई विल शेयर वो, अगर वो सॉल्ट वाटर और वो टब का कुछ आपको बता सकी तो मैं ज़रूर वो गाइड करूँगी, जस्ट इन केस इफ़ यू वांट। आप ये खुद भी खरीद सकते हो, इसके लिए सॉल्ट वाटर आता ही है बेसिकली हॉट वाटर में डालने वाला, अगर आप सर्च करोगे तो अमेज़ोन में भी मिल जाएगा इंडिया में, और यहाँ पे तो मेडिकल स्टोर्स में मिलते हैं, इंडिया में भी मिलते होंगे शायद में भी, तो आप वो देख सकते हो। तो वो चीज़ें हुई एंड देन आई रिलैक्स। फिर अगली सुबह एकदम से सुबह हुई, और मदरहुड वाली सुबह थी वो, पहली सुबह एकदम सुबह, एंड दैट डे वाज फादर्स डे। तो अभिलाष के लिए वाज आल्सो वेरी लकी, दैट वाज हिज फर्स्ट फादर्स डे विद टियाना, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल, बहुत ही हैपनिंग सा मोमेंट एंड एवरीथिंग। तो जैसे जैसे मुझे डॉक्टर ने बोला मैंने वो चीज़ें फॉलो की। नेक्स्ट डे सुबह हम लोग उठे, मैं थोड़ा रिलैक्स किया, ऑफ कोर्स आई हैड माय गुड फूड, क्योंकि डॉक्टर ने जो जो सजेस्ट किया था मेरे लिए खाना भी वैसे ही आता था। आई हैड अ फुल प्रिंसेस वाइब, यू नो, प्रिंसेस वाला जो लाइफ होता है मैंने वो हॉस्पिटल में रह के एक्सपीरियंस किया, बिकॉज डॉक्टर किरण ने जो जो चीज़ें गाइड करी हुई थी, जो जो चीज़ें अपने नर्सेज को बोला था उस हिसाब से मेरे लिए खाना आता था। जो मतलब उन डॉक्टर किरण के अंडर में जितने भी पेशेंट्स होंगे उनको ऐसी ट्रीटमेंट मिलती है,
सो मुझे भी वही ट्रीटमेंट मिली, बहुत ही बेहतरीन आलीशान प्रिंसेस वाली वाइब। एंड अभिलाष वॉज हैविंग हिज ओन टाइम बिकॉज उसके लिए भी बेड था वहाँ पे रूम में, तो वो आराम से ही वॉज लाइंग देयर मेरे हिसाब से। यू नो मुझे क्या खाने के लिए मेरे लिए हेल्दी है, चिकन, फिश एंड ऑल दैट चीज़ें, जो भी प्रोटीन रिच फूड हों जिससे मुझे भी मेरा ब्रेस्ट मिल्क, मुझे ब्रेस्ट फीड करना है तो मेरा मिल्क सप्लाई अच्छा हो, उसके लिए हिसाब से डॉक्टर ने खाने को वेजीज़ एंड ऑल दैट, खूब सारे वेजीज़ एंड जूसेस एंड सो मैनी थिंग्स, साथ में मेडिसिन आ रहा था बिकॉज आई वॉज हैविंग मल्टीवाइटामिन्स एंड ऑल दैट, सब कुछ टाइमली मेरे पास नर्सेज लेके आ रहे थे, तो मैं उस हिसाब से खा रही थी, चीज़ें कर रही थी। तो वो था पहली सुबह, पहला दिन विच वॉज 21 जून, जब रात को मैं डिलीवरी के बाद सो के उठी और ये चीज़ें हुई। ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स एंड ऑल दैट सब कुछ बहुत मतलब यू नो पानी से भरा हुआ जो फ्रूट्स होते हैं, लाइक वाटरमेलन, एप्पल्स, ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे फ्रूट्स खाए सुबह, गुआवा जूसेस एंड ऑल दैट, काफ़ी न्यूट्रिशन रिच फूड था वो सारा ओवरऑल। फिर उसके बाद टयाना 2-3 बार आ रही थी एंड आई वॉज नॉट एबल टू यू नो डू द लैचिंग प्रॉपरली। फिर नर्सेज मुझे एक बार बीच बीच में गाइड करने के लिए, जो नर्स थे वो भी अच्छा गाइड कर रहे थे, तो इनिशियली मैं आई वॉज एबल टू डू, पोजिशंस नहीं पता थे उस टाइम पे, बट टयाना वॉज एबल टू लैच। टयाना ने फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने ठीक से उसको लैच नहीं कराया इसलिए वो नहीं कर पाई, बट दूसरी तीसरी बार जब मुझे नर्सेज ने अच्छे से समझाया, देन व्हेन आई डिड, तो शी वाज डूइंग अ वेरी प्रॉपरली बिकॉज शी वाज वेरी गुड एट अडैप्टिंग द लैच थिंग, ओके, तो शी डिड दैट। और वो सारी चीज़ें हुई, तो ये सारा एक्सपीरियंसेस वाज अनदर लेवल एक्सपीरियंस। एंड आई थिंक बहुत अंधेरा हो रहा है गाइज, एंड टयाना इज़ ऑल्सो शाउटिंग और लेट हो रहा है। मैं सोच रही हूँ मैं टयाना को डिनर करा देती हूँ सो दैट वो सो जाए, तो मैं रात को आराम से ये वीडियो कंटिन्यू करूँगी आगे का, और हम फिर बात करते हैं क्योंकि क्लियर नहीं आ रहा वीडियो। सो आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप इट हियर एंड देन आई विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट द बच्चे का बेदिंग एंड ऑल दैट, मैंने कैसे वहाँ पे सीखा, और मैं वो वीडियो भी ऐड करूँगी सो दैट यू नो कि बेस्ट एक्सपर्ट स्टाइल बेदिंग बच्चे को कैसे करते हैं, और मैंने कैसे मतलब मैं कैसे प्रो हुई हूँ ना, ये इन सब चीज़ों का क्रेडिट पांताई हॉस्पिटल को जाना चाहिए बिकॉज दे गाइड देयर पेशेंट्स सो वेल। द मदर्स, न्यू मदर्स के लिए इतने सारी चीज़ें जो उन्होंने बनाई हैं ना, वो सारी चीज़ें आई थिंक वो आप किसी से भी एक्सपीरियंस लेके, इवन फैमिली वाले भी आपको शायद नहीं बता पाएंगे ऐसे एक्सपीरियंसेस बिकॉज दे आर एक्सपर्ट पीपल, राइट। तो आपको पता है यू आर नॉट गोइंग रॉन्ग विद दैट फॉर श्योर। सो मैं अगर प्रो, आई वोंट से अ प्रो मदर, बट यू नो प्रो टेक्निक्स जो मुझे बहुत सी चीज़ों में आई हैं ना मदरहुड में, लाइक ब्रेस्ट फीडिंग और बेबी को बेदिंग एंड ऑल दैट, जिसमें मैं और अभिलाष दोनों ही प्रो हैं, एंड वी थिंक कि हम किसी को भी गाइड कर सकते हैं, यू नो ऐसे कोई भी नहीं इतना कॉन्फिडेंटली बोलता, बट हम बोल सकते हैं बिकॉज हमने इतने एक्सपर्ट तरीके से सीखी हैं सारी चीज़ें कि वो बहुत ईजी है हमारे लिए किसी को भी सिखाना, बताना। सो आई विल ऐड दैट क्लिप एज वेल कि बेदिंग हमने कैसे सीखा और उन्होंने कैसे हमें गाइड किया फर्स्ट टाइम, एंड और भी बहुत कुछ बातें हैं जो मैं कंटिन्यू करूँगी। फर्स्टली अभी मैं जाती हूँ टयाना को डिनर कराती हूँ एंड देन आई विल गेट बैक, और हम फिर कंटिन्यू करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग और ये सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। जाना मत कहीं।